जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सावन का दूसरा सोमवार, तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एकादशी भी है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रात मैंने वीडियो अपलोड की थी, जैसे कि बबली की वीडियो आई थी कि हम एक मुसाफिर हैं और मुसाफिरों का कोई ठिकाना नहीं होता। 15 साल से इसी कश्मकश में ज़िंदगी कट रही है। सो जैसे ये मुसाफिर हैं, तो कहने को तो देखो, औरत ही औरत को समझती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मुसाफिर इनकी जेठानी भी है। जैसे उनका जहाँ बोरी बिस्तरा उनका आदमी गिरवा देता है, वैसे उसका बोरी बिस्तरा गिर जाता है बेचारी का। अब देखो, आदमी ढंग का हो तो औरत उससे भी अच्छी कहलाई जाती है, और अगर आदमी बेकार हो ना, तो औरत उससे भी ज़्यादा बेकार कहलाई जाती है। क्योंकि अपने बेटों को दोष कभी कोई नहीं देता, हमेशा दोष बहुओं पे आता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना कि अगर बेटा गलत है ना, तो कोई भी अपने बेटे को गलत नहीं बोलेगा। गलत पहले बहू आएगी कि इसके कारण गलत है ना। तो रही बात, जैसे कि मैंने इनकी पहली वाली वीडियो देखी, अभी इनकी जो लास्ट 4 मंथ्स पहले वीडियो थी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जी हाँ, 101% ताली दोनों हाथों से बजती है। इनके मतलब कि हस्बैंड ने बताया कि इनके जेठ ने पहले क्या क्या कांड किए हैं। कि इनका जो घर था उसको बेच दिया। देखो, घर बेचने की बात ये है कि उसने अपनी माँ की परमिशन के बिना घर नहीं बेचा, माँ की रजामंदी थी। अब आप लगाओ, ये बात लगाओ कि उसकी माँ ने घर बेचा। इसके घर इन्होंने बोला कि तीनों ने मिल के लिया था और घर माँ के नाम करवा दिया था, तो उसने अपना हिस्सा बेचा, ठीक है। और माँ ने उसका पूरा साथ दिया। माँ ने उसका साथ क्यों दिया उस टाइम पे? बबली की जेठ का साथ क्यों दिया इसकी सास ने? क्यों दिया? जब उसे पता था मेरा बेटा बेकार है, मेरा बेटा किसी ढंग का नहीं है, कुछ कमा धमा नहीं रहा है, वहाँ सब कुछ उड़ा रहा है, तो इसकी माँ को इसका साथ नहीं देना चाहिए था। देखो, ताली दोनों तरफ से बजती है। हाँ, माँ ने भी पूरा साथ दिया है उसका, तो आप उनको अकेले ही कसूरवार नहीं ठहरा सकते। माँ को भी कसूरवार, वो गलत है, उसने क्यों बेचा, तो माँ कसूरवार क्यों नहीं है? और आपने बोला कि पड़ोसियों से पता चला। भाई, पड़ोसियों से कैसे पता चला? पड़ोसियों को भी तो किसी ने बताया होगा। आपकी माँ ने आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस या तो फिर पड़ोसियों को दी है कि पड़ोसियों को बता दिया और इनको नहीं, घर वालों को नहीं बताया। ऐसा हो सकता है क्या? और आपका इतना बड़ा घर है कि उसमें कोई ना कोई घर में, अगर देवरानी नहीं तो जेठानी, जेठानी नहीं तो देवरानी, कोई ना कोई घर में अवेलेबल रहता है। वो माँ को कहाँ लेके गया जी? अगर घर का आदमी बेकार है ना, तो वो उसको कहाँ लेके जा रहा है पता चल जाता है। आपने बोला घर में किसी को भनक नहीं लगने दी। भाई, घर में वो उस जगह लेके जा रहा है जहाँ आपने प्लॉट खरीद रखा है, तो क्या उनको पता नहीं चला होगा? घर में कोई समझा नहीं होगा कि क्या चाल चल रही है? ठीक है। रही दूसरी बात, मैं दोनों की बात करूँगी, क्योंकि भाई एक पक्ष की नहीं। जहाँ अब वो उसके लिए लड़ रही है, अपने उसके लिए राइट्स के लिए लड़ रही है बबली के, भाई हाँ भाई देखो, उनके बच्चे हैं, बच्चों पे, जैसा कि इनके हस्बैंड ने बताया कि वो तांत्रिक विद्या भी करवाता है, घर में टोना टोटका भी करवाता है। तो हो सकता है भाई कल को बच्चों पे टोना टोट, उसका अकेला लड़का है, ठीक है। अब उनके लड़का है नहीं है, हो सकता है इस बात को लेके भाई कोई टोना टोटका करवा दे। देखो, बच्चों के लिए, पैसे के लिए कोई रिस्क ले लेगा, बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं लेगा, बच्चों के लिए कोई रिस्क नहीं लेगा, तो उस घर में इकट्ठे रहना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि भैया, जो इंसान टूना टोटका करवाता हुआ पकड़ा जाता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने ये करवाया है, इसलिए करवाया, तो कल को वो कोई भी टूना टोटका करवा सकता है। तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि भाई ये चीज़ गलत है। बट हाँ, अगर उसने अपनी चीज़ बेची है, वो माँ की रजामंदी से बेची है, उसमें माँ की भी परमिशन थी, तो माँ को भी बोलिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले एक इंसान को बोल सकते हो, उसमें माँ को भी बोलो। माँ का पूरा रोल है। और कि जेठानी की पहले पूरी जिद थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, गाँव नहीं जाऊँगी, बाहर ही रहूँगी। तो वो उसकी हवाबाजी थी, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास उसकी हवाबाजी थी। अब उसने बाहर की वो हवाबाजी देख ली,
ऐसा नहीं होता। देखो, जब तक हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते ना, तब तक हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती। अगर वो गांव में रहती तो उसे गांव की वैल्यू नहीं पता चलती। अब वो शहर में रह के गांव की वैल्यू पता कर चुकी है कि गांव की क्या वैल्यू है। कोई टेंशन नहीं है, खाने को दाने तो मिलते ही रहते हैं, भूखा तो नहीं मरता। बाहर तो इंसान भूखा मरता है, पानी तक के पैसे भी देने पड़ते हैं। वहाँ वो भूखे तो नहीं मरेंगे। शायद उसको अकल आ गई हो, इसलिए वो आई हो। हाँ, रही टोने टोटके वाली बात, भैया ये तो बहुत रिस्की बात है कि कोई इंसान अपने ही घर के बंदों पे टोने टोटके भी। अब उसने तो भैया झूठ बोलने के लिए क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि भी हाँ मैंने अपनी बीवी के लिए करवाया था। अगर बीवी के लिए करवाया था तो बीवी जहाँ रह रही थी वहाँ करता ना, यहाँ गाँव में क्यों करा टोना टोटका। और ताली दोनों हाथों से ही बजती है, दोनों हाथों से ही बजी होगी और बजी है, क्योंकि माँ ने भी ज़मीन बेचने में पूरा साथ दिया है, बेटे का साथ गई है, अंगूठा लगाया है। तो माँ भी कहीं सीधी नहीं है। हाँ, अब कुछ उन्हें ऐसा एहसास हुआ होगा। देखो, पिताजी भी बिठा रखे हैं, चाचा जी भी बिठा रखे हैं, सब ने सब कुछ बता रखा है कि ऐसे 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 इन्होंने किया है। फिर बात आती है कि भाई आप लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हो, बट यूट्यूब वाले सभी जो आपके सपोर्टर है ना, वो भी फैमिली वाले ही हैं। वो सब बात को समझ जाते हैं कौन कहाँ तक क्या चाल चल रहा है। जेठानी का वहाँ रहना, जेठानी का किसी फेस्टिवल पे, क्योंकि हम लोग भी जैसे रहते हैं तो फेस्टिवल पे अपने गांव में ही सेलिब्रेट करते हैं, गांव में ही जाते हैं। बट वो लोग गांव में आ ही नहीं रहे, ना दिवाली पे, ना होली पे, ना काहे चीज़ पे, किसी चीज़ पे वो गांव नहीं आ रहे। इससे साफ पता चल रहा है भाई आपस में कुछ अनबन है इनकी। और इतना सबको पता है कि जो हिस्से वाली बात है कि ये दोनों बहनें हैं, बहनों की बात एक रहेगी, वो अकेली है उसकी बात अलग हो जाएगी। उधर से दोनों हाथों से ताली बज रही है, उधर एक हाथ से ताली बज रही है, तो कैसे काम चलेगा। और आप लोग बताना क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि माँ अपनी चीज़ बेची, उसने अपनी माँ से पूछ के बेची, माँ ने जाके साइन किए, तो वो कहाँ गलत हो गया। उसने जिसकी चीज़ माँ के नाम चीज़ थी, माँ से परमिशन लेके उसने वो चीज़ सेल कर दी, तो वो गलत नहीं है, गलत माँ है। माँ को बताना चाहिए था भाई तीनों के नाम चढ़ रहे और तीनों ने पैसे दिए, ठीक है, तीनों ने पैसे दिए, तो भाई मैं उनको पूछ के साइन करूँगी। माँ ने भी बेटे वहाँ जो जिनके पास रह रही है ना, उन बेटों का नहीं सोचा। माँ ने भी जो बाहर रह रहा है ना उसके लिए सोचा और उसके साथ जाके वहाँ पे साइन कर दिए। तो भाई हर्जाना भुगतना पड़ा सबको। विश्वास होता है जो एक बार टूट जाता है ना, तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है। मेरे को उससे ज़्यादा माँ का रोल ख़राब लगा। और फिर माँ ने सोचा कि भाई अब तो मैं फंस गई, अब मैं इन्हें जवाब दूँ, उन्हें मुझे वहाँ ना भेज दें जेठ के पास ही। अगर मैं यूँ बोलूँगी कि मैं भाई मेरे तो मुझे पता नहीं चला, मैंने सोचा है, तो मुझे बड़ा धोखा देगा जब पता चला। तो भाई देखो, माँ अकेली नहीं है, माँ ने तुम्हारे पिताजी को भी बताया होगा, तो पिताजी ने भी तुमसे छुपाया, तो तुम्हारे घर के बड़े ही घर को बिगाड़ रहे हैं। अगर उन्होंने उस टाइम ही उसे परमिशन ना दी होती घर बेचने की, तो आज रिश्ते बिगड़ने की यहाँ तक नौबत नहीं आती। घर के बड़ों ने ही घर का ढांचा बिगाड़ के रख दिया। माँ को क्या जरूरी था चोरी रखना, माँ को क्या जरूरी आ गया था चोरी रखना बात को, कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा ना। माँ को बच्चे का पता होता है, छोटे से बच्चा होता है ना, उसका भी माँ को पता रहता है मेरा बच्चा कहाँ गलत चल रहा है, कहाँ सही चल रहा है। माँ को लगा होगा कि वो सही है, माँ ने कुछ सोच के ही साइन किए होंगे, क्योंकि ये साइन इतनी बड़ी चीज़ है ना कि पूरी उसको घर को हिला के रख देती है। तो माँ ने कुछ सोच के ही साइन किए होंगे। आपने जो वीडियो में माँ को बिठा रखा है, माँ को नहीं, दोनों को इकट्ठे बिठाते कि भाई हाँ तन्ने तो साइन करे और तन्ने इसने साइन करे, इसने करवाए, क्यों करवाए, ठीक है। तो आप एक को गुनाहगार नहीं, दोनों को बता सकते हो। हाँ, बबली का गुस्सा अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई अपने बच्चों का रिस्क, अपनी लाइफ का रिस्क, अपने पति का रिस्क, अपने घर का रिस्क कोई नहीं लेगा। बट आपके भाई साहब से ज़्यादा आपकी माँ गुनहगार है इस टाइम पे, जिसने
चोरी चोरी 2 बेटों को धोखा देके तीसरे का साथ दिया, जो कि बेटे उस माँ पे अटूट विश्वास कर रहे थे, अपने पैसे लगा के भी वो चीज़ माँ के नाम कर दी थी। तो फिर धोखा किसने दिया? धोखा माँ ने दिया और किसी ने नहीं दिया। तो आप मेरी बात से एग्री करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अपनों का, अपने रिश्तों का, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखो। ये रिश्ते बार बार नहीं जुड़ते, एक बार टूट गए तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख के जाना, मुझे इंतज़ार रहेगा आज आपकी राय का कि माँ गलत थी या बेटा गलत।